आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। पिछले सप्ताह से आगे हम अपनी श्रृंखला को जारी रखते हैं। हमने 2 कुरिन्थियों 3 को छुआ था। यह कहता है, मृत्यु की वाचा पत्थर पर लिखी गई थी। तो हमने ये प्रमाणित किया है कि व्यवस्था का सिर्फ वो भाग जो पत्थर पर लिखा गया था वो 10 आज्ञाएं हैं। इसके पहले का वचन कहता है कि इसके संदर्भ में जो अक्षर हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि व्यवस्था सिनै पर्वत पर दी गई थी। तब सिनै पर्वत के नीचे 3000 लोग मरे थे, लेकिन आत्मा जीवन देते हैं। पवित्र आत्मा जीवन देते हैं। तो उसी पर्व में यहूदी कहते हैं, जब परमेश्वर ने पेंताकुस्त के पर्व में यहूदी लोगों को व्यवस्था दी थी, तो ये उत्सव सिनै पर्वत पर व्यवस्था के दिए जाने के स्मरण में है। लेकिन हमारे लिए प्रेरितों के कार्य के 2 अध्याय पर आप ध्यान दीजिए। जब पेंताकुस्त का दिन पूरी तरह से आया, तब परमेश्वर ने दिया पवित्र आत्मा को, और इस समय पवित्र आत्मा 3000 लोगों को बचाते हैं। 3000 लोगों को, जबकि सिनै पर्वत पर उसी पर्व में पहले पेंतकुस्त के दिन 3000 लोग मरे थे जब व्यवस्था दी गई थी। तो दोस्तों, आप चुनिए कि आपको व्यवस्था के अधीन रहना है या अनुग्रह के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन, जहां 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी या जहां 3000 आत्माओं को जीवन और अनंत जीवन मिला था। आप सोचिए, परमेश्वर की स्तुति हो। यह बताता है कि व्यवस्था के अधीन होना ही मृत्यु है, लेकिन अनुग्रह की अधीनता में आप जिएंगे। आमीन। और दोस्तों, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध व्यवस्था के द्वारा बिल्कुल नहीं है, आज ये अनुग्रह के द्वारा है। और इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर के प्रति अपने प्यार के बारे में नहीं सोचना है। इस भाग पर जोर डालने के लिए अब भी स्व धार्मिकता को चाहना, यानी अब भी ये मानना कि आप में शक्ति है, ये मानना कि आप शक्तिशाली हैं। और इसलिए कई लोगों को अनुग्रह का सुसमाचार अप्रिय लगता है, क्योंकि इसमें मनुष्य की बुद्धि या मनुष्य की शक्ति के कारण मानवीय धार्मिकता का कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे लिए, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आंखों को प्रकाशित किया है, ये एक आनंद है। उनके लिए सब क्रियाकर्म छोड़ देना एक आनंद की बात है, जिन्हें आपके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। आमीन। जो सब कुछ देते हैं और इतना ही मांगते हैं कि आप इसे प्राप्त करें। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता माना गया। अब्राहम परमेश्वर के सामने कर्ता के रूप में खड़े नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर के सभी वाचा के अमानतदार बने। अब्राहम परमेश्वर के सामने एक कर्ता के रूप में खड़े नहीं रहे, बल्कि उनकी वाचा के अमानतदार बने। ये अब्राहम की अवस्था है और आज ये आपकी और मेरी अवस्था है। आमीन। मैं किसी को प्रभु के कार्य के बारे में बता रहा हूँ। जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, चाहे बाल काटना हो, चाहे वचन का अध्ययन करना हो, उनके वचन का अध्ययन करना हो, चाहे खाना पकाना हो या घर के कोई भी काम करने हो, चाहे किसी की देखरेख या फिर पालन पोषण करना हो। आमीन। परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं, बल्कि परमेश्वर आपको वचन भी देते हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं, परमेश्वर आपको अपना वचन देते हैं, वो आपको अपना अनुग्रह देते हैं। परमेश्वर ये सब आपको सही मात्रा में देते हैं। आमीन। आपको जो भी चाहिए वो, या आप जो भी कर रहे हैं, आमीन, आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। वो आपको हमेशा पवित्र आत्मा की सेवकाई देते हैं, वो हमेशा आपको तैयार करते हैं। यही है व्यावहारिक तौर पर अनुग्रह का जीवन जीना। आमीन। दूसरी तरफ आप व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में विश्वास कर सकते हैं जब तक आप इसे चाहें, जब तक ये सिर्फ सिद्धांत है। लेकिन वास्तविकता में जब आप इन्हें करते हैं, यानी जब आप काम करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, आपको लगता है आपके कंधे जिम्मेदारी से झुक गए हैं, आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं और आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और आप सोचते हैं कि मुझे ये करना ही चाहिए, मुझे ये करना ही चाहिए, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। आमीन। आप हताश हो जाएंगे। आमीन। और वो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मार्था के साथ हुआ था। मार्था, मार्था, यीशु कहते हैं, मार्था तुम चिंतित हो। चिंतित के लिए ग्रीक में शब्द है मेरिमनाओ। वास्तव में मेरिमनाओ का अर्थ है विचलित होना। जब आप मेरिमनाओ के लिए ग्रीक शब्द देखते हैं, यीशु ने पहाड़ के उपदेश में इसी शब्द का उपयोग किया था। अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यानी तो मेरिनाओ के बारे में बिल्कुल मत सोचना। किसी की चिंता मत करना, किसी के बारे में मत सोचना। तुम में से कौन है जो मेरिनाओ करके, आमीन, अपनी आयु में 1 घड़ी बढ़ा सकता है? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना तो परिश्रम करते हैं, ना ही काटते हैं। सुलेमान भी ऐसे वस्त्र को ना पहने हुए था, और वो हमसे कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता करना छोड़ दो, संघर्ष करना बंद कर दो। खेत में जंगली सोसनों को देखो, कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं, और ये सबसे अमीर व्यक्ति सुलेमान के सारे वैभव से कहीं अच्छे वस्त्र हैं, जबकि वो बहुत ही ज्यादा वैभवशाली था।
लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि छोटे से नम्र शोषण के फूलों ने बहुत अच्छे वस्त्र पहने थे। किस बात में? सुलेमान के सारे वैभव से भी कहीं अच्छे, क्योंकि सुलेमान अपने शरीर पर वस्त्र पहन सकता था। देखिए, अमीर व्यक्ति अपने शरीर पर तो वस्त्र पहन सकता है पर अपने स्वास्थ्य की गारंटी नहीं दे सकता, जबकि शोषण के वस्त्र बिल्कुल अंदर से हैं। आमीन। अगर ये टिका नहीं रहेगा तो ये फीका पड़ जाएगा, ये भूरा हो जाएगा, पत्ते गिर जाएंगे। पर यीशु कहते हैं कि शोषण किस तरह से उगता है। इसका अर्थ है कि शोषण का फूल स्वस्थ है। आमीन। परमेश्वर ने इसे वस्त्र पहनाया है। हालेलुया। और वो आपके स्वास्थ्य के बारे में कह रहे हैं, मेरे दोस्तों, चिंता करना छोड़ दीजिए और आपका स्वास्थ्य तेजी से ठीक हो जाएगा। यीशु के नाम में मैं आपकी सारी चिंताओं, तनाव और निराशा के विरुद्ध कहता हूं, उन सब के बारे में जिसने आपको सताया है। और यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि ये सभी आपके जीवन से निकल जाएं। और यीशु के नाम में इसी वक्त आपके जीवन पर परमेश्वर की अलौकिक शांति स्थापित करता हूं, आपके मन और आपके हृदय की रक्षा करने के लिए, आपके मन और हृदय की रक्षा के लिए। मेरे दोस्तों, यीशु के नाम में मैं अभी ये प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। तो मुझे लगता है कि हमें सदा के लिए स्थिर होने की आवश्यकता है, क्योंकि मृत्यु की वाचा जिस तरह से वहां पर इसका वर्णन किया गया है, ये किस तरह से आती है। अब निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जीवन में अंतिम मृत्यु तब आती है जब दिल धड़कना बंद हो जाता है ना? दिल धड़कना बंद हो जाता है और हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया। पिछली रात वो व्यक्ति मर गया, पिछली रात को। ये हमारा दृष्टिकोण है, क्योंकि हम इस समय बहुत ही सीमित हो गए हैं। बाइबल आग की झील में दूसरी मृत्यु के बारे में बताती है, ये दूसरी मृत्यु है। लेकिन दिल की धड़कन बंद होने से पहले जो कि शारीरिक मृत्यु है, इस तरह की मृत्यु भी है। उदाहरण के लिए बाइबल में कोई फल ना आना भी, कोई परिणाम ना आना भी मृत्यु के प्रकार हैं, है ना? मानसिक तनाव, निराशा मृत्यु का एक प्रकार है, मृत्यु का एक प्रकार। आमीन। अब यहां देखिए, रोमियो 7 में बाइबल कहती है कि तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। अब इससे पहले वो बताते हैं, वो विवाह की उपमा देते हैं। यदि कोई स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है तो वो किसी दूसरे मनुष्य के साथ नहीं जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। आमीन। जब तक कि वो उसके साथ विवाहिता है, वो किसी और के साथ नहीं जा सकती जो प्यारा है, दयालु है और बहुत ही अच्छा इंसान है। आमीन। क्योंकि वो व्यभिचार होगा, उसे किसी भी तरह से उस विवाह को तोड़ना होगा। तो विवाह की इस दिलचस्प उपमा का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहूदी लोग ये मानते हैं कि उनका विवाह व्यवस्था से हुआ है और ये कि परमेश्वर ने इजराइल का विवाह व्यवस्था से किया है। वो कहते हैं कि सिनै पर्वत पर एक तंबू जैसा बन गया था, उसे आप हुपा कह सकते हैं। हुपा एक तरह से शादी के तंबू की तरह। आमीन। जहां पर इजराइल की शादी हुई व्यवस्था से, व्यवस्था से। तो अब पौलुस कहते हैं कि श्रीमान व्यवस्था, मैं जानता हूं कि श्रीमान व्यवस्था को मोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए, श्रीमान व्यवस्था गलत नहीं है, समस्या यह है कि वो संपूर्ण है। और संपूर्ण होना बिल्कुल ठीक बात है ना? जब तक कि आप किसी और की मदद कर रहे हैं, पर वो मदद नहीं कर सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था को मोड़ा नहीं जा सकता है आपकी मदद के लिए। क्योंकि अगर व्यवस्था को मोड़ा जाए तो ये व्यवस्था नहीं रह जाएगी। ठीक है? व्यवस्था ये नहीं समझता कि अपना सर्वश्रेष्ठ करो। गलातियों अध्याय 3 में व्यवस्था ये कहती है कि क्योंकि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। जो कितनी बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है? कितनी बातों में? सब बातों में नहीं। शापित है वो जो सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता है, सब बातों को। तो जिस पल आप अपना स्थान लेते हैं, वास्तव में ये वचन कहते हुए शुरू होता है कि जितने भी स्थिर रहें, जितने भी काम करें, जिस क्षण आप व्यवस्था में अपना स्थान लेते हैं, परमेश्वर के साथ धार्मिकता के लिए या फिर परमेश्वर के साथ पवित्रता के लिए, उसी क्षण आप व्यवस्था के अधीन श्रापित हो जाते हैं। और वैसे ये ग्रीक में वर्तमान काल है, यह अब भी हो रहा है, बल्कि एक विश्वासी भी श्राप के अधीन आ सकता है। आमीन। अगर वो अब भी व्यवस्था को मानते हैं तो। वैसे तो पौलुस मसीही लोगों को प्रचार कर रहे थे और वो उन्हें चेतावनी दे रहे थे, है ना? ऐसा करना पौलुस के लिए अनावश्यक होता अगर वो वर्तमान काल का उपयोग करके मसीही लोगों को संबोधित नहीं कर रहे होते। तो पौलुस कह रहे हैं कि आप श्राप के अधीन हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये एहसास नहीं करते हैं कि आपका जीवन श्राप के प्रभाव में है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहूदी लोगों के लिए केवल एक ही तरीका था, और पौलुस जानते थे कि मुख्य रूप से यहूदी उनके दर्शक हैं ज्यादातर, क्योंकि उस समय ज्यादातर विश्वासी यहूदी थे। वो विवाह की उपमा को समझ गए। वो कहते हैं कि वो स्त्री को अपने पति श्रीमान व्यवस्था से मुक्त होकर उस व्यक्ति से जो कि हमारे प्रभु यीशु हैं, विवाह करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मृत्यु के द्वारा वो प्रभु यीशु से विवाह करें। सिर्फ एक ही तरीका है कि
मृत्यु के द्वारा वो प्रभु यीशु से विवाह करें। यहां देखिए, तुम भी व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। कैसे? मसीह की देह के द्वारा। कैसे? मसीह की देह के द्वारा। दूसरे शब्दों में, यीशु ने आपको मृत्यु दी है, बाहर निकलने का एक तरीका। आमीन। कैसे? वो क्रूस पर मरे। उनमें कोई पाप नहीं था मरने के लिए। वो सिद्ध, वो खरे और पवित्र थे। आमीन। वो मरे आपके बदले, मेरे बदले, ताकि हम परमेश्वर की नजर में कानूनी तौर पर धर्मी ठहर सकें। ताकि हम परमेश्वर की नजर में कानूनी तौर पर धर्मी ठहर सकें, ना कि व्यवस्था के अधीन। आमीन। लेकिन दूसरे से विवाह करना, यानी आप किसी दूसरे के हो गए हैं, उनके लिए जो मरे हुओं में से जी उठे हैं। मुझे ये अच्छा लगता है। क्या आपने सुना है? उनके लिए जो मरे हुओं में से जी उठे। दूसरे शब्दों में, यीशु, और ना सिर्फ यीशु बल्कि पुनरुत्थानित यीशु, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाली थी। और बाइबल कहती है कि मृत्यु होना, मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं रहा है। यीशु तो कभी मरे ही नहीं थे, कभी भी नहीं। वो कब्र की दूसरी तरफ थे। वो पुनरुत्थानित जी उठे हैं। आमीन। और बाइबल कहती है तुमने उनसे विवाह किया है। जब कोई धनी व्यक्ति से विवाह करता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्त्री गरीब थी। और जब वो किसी धनी व्यक्ति से विवाह करती है तो आप नहीं पूछते हैं कि क्या वो अब भी गरीब है। आमीन। तो वही बात हमारे लिए भी है। हम जो आत्मिक तौर से दिवालिया हो गए थे, आशीषों से दिवालिया हो गए थे, हमारे पास सिर्फ नकारात्मकता थी, श्राप, दोषी ठहरना। यीशु ने हमें मरे हुए में से जिलाया। और केवल इतना ही नहीं, यह एक प्रेम संबंध है। यह मालिक और दास जैसी स्थिति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यह एक पति और पत्नी जैसी स्थिति है। आमीन। उन्होंने हमसे विवाह किया है और हमने उनसे विवाह किया है जो मरे हुए में से जी उठे हैं। किस लिए? अब इसे देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उनसे विवाह किया क्यों? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। अब इसे अपनी आत्मा में डालिए, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। और अगला वचन कहता है कि वाह, हम इसमें शीघ्रता नहीं करेंगे। पाप युक्त विष कैसे उठा? व्यवस्था के द्वारा। एक बार फिर से देखिएगा, इसमें हम शीघ्रता नहीं करेंगे। पाप युक्त विष कैसे उठा? व्यवस्था के द्वारा। कोई आश्चर्य नहीं, 1 कुरिन्थियों 15:56 में बाइबल कहती है कि यह कहती है, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ऐसा सोचने के पीछे जो विचार है वो ये है कि आपने जो किया उसके कारण आप परमेश्वर के करीब हैं, जो कि व्यवस्था का सार है। इसलिए यदि आप मसीह में विश्वास नहीं कर सकते और आपको अब भी लगता है कि आप श्रीमान व्यवस्था से विवाह नहीं कर सकते, परंतु आप असफल होने पर अब भी यीशु के पास आकर कहें कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं असफल रहा। आपको लगे कि आप शुद्ध हो गए हैं और आप फिर से श्रीमान व्यवस्था के पास जाते हैं, उनके लिए अच्छा प्रयत्न करते हैं, परंतु आप दोबारा असफल हो जाते हैं और यीशु के पास आकर क्षमा मांगते हैं, तो ये आत्मिक व्यभिचार है। आत्मिक व्यभिचार। और पौलुस कहते हैं, मोहित मत हो। दोस्तों, हमें यीशु सचेत बनना होगा। याद रखिए, हमने इब्रानियों 10 को छुआ था। आइए एक बार फिर से इब्रानियों 10 देखते हैं। ये कहता है, वरन नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, एक ही बार, ग्रीक में हपॉक्स, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, लेकिन ये बलिदान उन्हें हर वर्ष पापों की याद दिलाते हैं। तो परमेश्वर उन पापों की याद दिलाना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराए। क्या आप मानते हैं कि यीशु का कार्य हपॉक्स एक ही बार में पाप की समस्या को हल नहीं कर सकता है? और ऐसा क्यों है कि हम भी खुद को याद दिलाते हैं? आमीन। आमीन। व्यवस्था आपको याद दिलाती है। आप व्यवस्था का प्रचार करें, लेकिन आप उन पापों से अभिज्ञ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम पापों से अभिज्ञ रहें, वो चाहते हैं कि हम उसके प्रति, यीशु के प्रति सचेत रहें। आमीन। आप जिसके प्रति सचेत रहेंगे वो आपको शक्ति देगा। जिसके प्रति आप सचेत रहेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। आमीन। और वही चीज हमेशा आपको शक्ति भी देगी। देखिए, एक बार मैं जानता नहीं कि ये अब भी सर्कस है या नहीं, मैं उन्हें अभी नहीं देखता, लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा लड़का था तब मेरे माता पिता मुझे सर्कस ले जाते थे और मैं शेरों और उनके शिक्षकों को प्रदर्शन करते हुए देखा करता था। ठीक है, शेर के शिक्षक के पास एक कोड़ा होता था और उसके पास एक कुर्सी होती थी और वो शेर को उस कुर्सी की तरफ इशारा किया करता था। और फिर कई वर्षों बाद मुझे इसका कारण पता चला कि वहां पर कुर्सी क्यों थी। हालांकि मैं कोड़े की वजह समझ गया था, शायद वो कोड़ा उस जानवर को मारने के लिए नहीं था, सिर्फ वो उसकी ताकत दिखाने के लिए हुआ करता था। लेकिन वहां कुर्सी का क्या मतलब है?
ठीक है, वहां पर कुर्सी क्यों थी? बाद में पता चला कि कुर्सी शेर का ध्यान हटाने के लिए थी। अगर शेर का ध्यान नहीं भटकाया गया, शेर की सारी ताकत उस समस्या पर केंद्रित हो जाती, फिर समस्या ही समाप्त हो जाती और वो अपनी समस्या को खत्म कर सकता था। लेकिन कुर्सी के 4 पैर होते हैं और इसके 4 पैर से वो शेर विचलित हो जाता है। वो शेर इधर उधर देखता रहता है और वो शेर काफी विचलित हो जाता है। और चाहे फिर उस शेर में कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, कितना ही वो डरावना क्यों ना हो, वो कितना ही भयंकर क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो शेर विचलित हो जाए और ना समझ पाए कि कुर्सी पकड़ने वाला ही असली समस्या है, अगर कुर्सी पकड़ने वाले व्यक्ति के कारण ही निराशा होती है, आमीन, 4 पैरों के कारण वो 4 पैरों को समझने की कोशिश करता है और तभी उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए शैतान हमारे जीवन में व्याकुलता लाता है। वैसे मैंने अभी अभी मैरिनाओ शब्द का उल्लेख किया था। अपने जीवन की चिंता मत करो, कोई मैरिनाओ मत करो। आप में से कौन निराश होकर चिंता करके, ग्रीक में चिंता यानी मरिनाओ है। यीशु कहते हैं, मार्था तुम बहुत बातों के लिए चिंता मैरिनाओ करती रहती हो। जब आप बहुत सी बातों के लिए विचलित रहेंगे तो आप चिंता करने लगेंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब आप बहुत सी बातों के लिए विचलित होते हैं तो फिर आप चिंता करते हैं। वास्तव में मैरिनाओ शब्द जो है वो अलग होने से ही आया है, जो कि संपूर्णता के विपरीत है। तो आप अलग कर दिए जाते हैं। ये चिंता और डर है। ये चिंता और डर की वजह से होता है। ये चिंता और डर है और एक समय में एक ही काम कीजिए। यीशु कहते हैं कि कल की चिंता मत करो। आज के लिए आज का दुख काफी है। आज के लिए आज की परेशानी ही काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह एक समय में एक ही दिन के लिए आता है। तो एक समय में एक ही समस्या पर आप आक्रमण करें, एक ही समय पर एक समस्या। आमीन। और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, जब कल आएगा तो अनुग्रह भी आपको मिलेगी। आमीन। जो भी कृपा आपको चाहिए मिलेगी, जो भी बुद्धि आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, जो वचन आपको चाहिए आपको मिलेगा, परमेश्वर देंगे। लेकिन कल की चिंता आज मत करो। दिन भर की रोटी प्रभु आज हमें देंगे। पूरे महीने की प्रार्थना मत कीजिए। परमेश्वर हमेशा प्रतिदिन की ही रोटी देते हैं। एक बार में एक दिन जिएं, वर्तमान में रखें। बल्कि इस समय भी जब आप ये प्रचार सुन रहे हैं, क्या आप विचलित हैं? ये सभी बातें जब आप देख रहे हैं, आप सोचते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, हाँ मुझे वो करना चाहिए था। अंदाजा लगाइए, ये सब ध्यान कौन भंग कर रहा है? आपके सामने 4 पैरों वाली कुर्सी कौन लेकर आ रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि आपको परमेश्वर का वचन मिले? मरियम की तरह जो यीशु के चरणों में बैठी थी और यीशु कहते हैं केवल एक बात ही जरूरी है। उन सभी चिंताओं की तुलना में जो मार्था कर रही थी, केवल एक ही चीज है जो जरूरी है। केवल एक ही चीज है जो जरूरी है। ओल्ड किंग जेम्स में मरियम ने अच्छा भाग चुना जो उससे अलग नहीं किया जाएगा। हालेलुया। दोस्तों आइए वापस चलते हैं हम रोमियो 7 पर। तो अगर हमने यीशु से विवाह किया तो हम परमेश्वर के लिए फल लाएंगे। अब तक हम देह में जी रहे थे। हमारी पापमय इच्छाएं जो व्यवस्था के द्वारा उठी थी वो हमारे सदस्यों में फल लाने के लिए कार्य कर रही थी। किसके लिए? फल लाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, जब आप यीशु से विवाह करेंगे तो आप परमेश्वर के लिए फल लाएंगे। लेकिन जब आप श्रीमान व्यवस्था से विवाह करके व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करेंगे तो आप मृत्यु के लिए फल लाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका इरादा क्या है। तो दोस्तों अब आप ये तय कीजिए कि आप किसके अधीन रहेंगे। क्या अनुग्रह के अधीन रहेंगे जहां प्रभु यीशु को आप देखते रहेंगे? अगर आपका मन और आंखें आपकी मसीह की अच्छाइयों पर ही होंगी तो आप अच्छा फल लाएंगे। आमीन। मसीह के साथ जुड़ने, अपनी नजरें मसीह पर लगाने, अपना हृदय मसीह के साथ जोड़ने के परिणाम होंगे सिर्फ कृपा और अनुग्रह आपके जीवन में। व्यवस्था है जो उड़ने की मांग करती है लेकिन आपको पंख नहीं देती। व्यवस्था आपसे दौड़ने की मांग करती है पर पैर नहीं देती है। आमीन। अनुग्रह हमें उनकी बाहों में ले जाता है। जब वो मरे हुए में से जी उठे तो हम भी उनके साथ जी उठे। आमीन। ये ऐसा है कि एक चिड़िया इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं उड़ सकती। वो सभी सिद्धांतों से ऊपर है और हम उनमें हैं। आमीन। वो रोशनी है। हालेलुया। दोस्तों व्यवस्था ने आपको पकड़ने के लिए कभी सुंदर चीज नहीं दी। व्यवस्था सिर्फ मांग करती है। व्यवस्था कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है, सिर्फ खुद पर ही ध्यान देना है। और आप जानते हैं जितना आप खुद को देखते हैं, हमें देखने के लिए कोई सुंदरता नहीं है। आमीन।
सिर्फ मसीह का ही योग्य स्वरूप है। जी हाँ, सिर्फ मसीह का ही स्वरूप योग्य है जिसे परमेश्वर चाहते हैं आप में हो। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कहें कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पर हम जानते हैं कि हम ठीक नहीं हैं। जितना आप खुद की ओर देखते हैं, खुद की ओर देखने से कोई उत्तर नहीं आएगा। आपको सच्चाई पता है और इसलिए इस झूठ को खरीदते नहीं। और लोग इस समय पहले से ज्यादा अपनी जानें ले रहे हैं और मैं ये सब पहले से कहीं ज्यादा देख रहा हूं। मैं मानसिक तनाव और व्याकुलता के मुख्य कारण के बारे में कह रहा हूं कि इस पर से अपनी आंखें हटा लीजिए दोस्तों, और यीशु की ओर देखिए, यीशु की ओर देखिए दोस्तों, अपने पर से ध्यान हटा लीजिए। हालेलुया। हमारे विश्वास के, वास्तव में यहाँ हमारा शब्द जोड़ा गया है, ये वही विश्वास करता और सिद्ध करने वाले हैं। आमीन। जितना मैं उन्हें देखता हूं उतना ही विश्वास मेरे दिल में उमड़ने लगता है। जितना मैं देखता हूं महिमा से महिमा में, मैं हमेशा उनके स्वरूप में बदलता जाता हूं। हालेलुया। अपने प्रयत्नों से नहीं बल्कि उनकी पवित्र आत्मा है उससे। इस समय जिस भी काम में आप व्यस्त हैं, खुद से ये सवाल पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए। आप घर पर हो सकते हैं और कई तरीके से आप विचलित हो सकते हैं। आमीन। आप मरी नाव हैं, आप अलग कर दिए गए हैं। निराशा और मानसिक तनाव का यही रहस्य है जो कि यीशु हमें बताते हैं। उनका वचन जरूरी है और सिर्फ एक चीज जो कि यीशु कहते हैं कि जरूरी है, और वो है उनका वचन। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। अगर आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया है तो दोस्तों ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई संयोग बिल्कुल नहीं है कि आप इस वक्त हमें देख रहे हैं। शायद आपको आपके दोस्त ने आमंत्रित किया होगा आज इसे देखने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपने अपना जवाब कई स्थानों में खोजा होगा और आप जानते हैं कि आप जब भी कभी घोर अंधकार में छूट जाते हैं। और दोस्तों, सिर्फ एक ही सहायता और आशा यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। दोस्त, अगर ये आप हैं तो आप जानते हैं कि रूथ के छुड़ाने वाले संबंधी के समान आपको यीशु की जरूरत है, आपकी मदद के लिए, आपको बचाने के लिए तथा आपको चंगाई और छुटकारा दिलाने के लिए। अगर आप उनसे चाहते हैं वो इसी वक्त ऐसा करें तो मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। मसीह में विश्वास रखने के द्वारा वो आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मसीह में अपना विश्वास रखना है। ये सब उनके द्वारा हुआ है और पापों की क्षमा का उपहार अब भी पाना बाकी है। तो ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के उपहार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। पिता, मेरे लिए आपके प्यार के लिए धन्यवाद। पिता, आपका धन्यवाद कि मसीह ने क्रूस पर मेरे सभी पाप ले लिए हैं और उन्होंने मुझे सब कुछ फिर से दे दिया है जो वो नहीं ले गए हैं। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उन्हें मरे हुए में से जीवित किया है। आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज वो आपके दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं एक गवाही के रूप में कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं। पिता, आपको धन्यवाद कि आपके सामने खड़ा हूं प्रभु। पाप संबंधी प्रश्न कभी नहीं उठेंगे क्योंकि मैं आपकी दृष्टि में हमेशा के लिए ही धर्मी हूं। मैं आशीषित हूं क्योंकि मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। मैं आशीषित हूं क्योंकि आप कभी भी मुझे पापी नहीं ठहराएंगे। पिता, आपको धन्यवाद कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। यीशु के नाम में आपने ये प्रार्थना की। अगर की है तो आप परमेश्वर की एकदम नई सृष्टि बन चुके हैं। हमेशा के लिए पुरानी सभी बातें बीत चुकी हैं, सारी बातें नई हो गई हैं और परमेश्वर के सामने आपकी स्थिति उनके प्रिय संतान की सी हो गई है। आमीन। अब कभी भी खुद को पापी मत बुलाना। अब आप परमेश्वर की दृष्टि में उनकी धार्मिकता हैं। आमीन। अब आप सुनिए, अब आप परमेश्वर के सामने सेवक या कर्मचारी बिल्कुल नहीं हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप है। आप परमेश्वर के सामने एक सेवक के रूप में नहीं बल्कि उनकी आशीषों को पाने वाले के रूप में खड़े हुए हैं। ठीक है, आप परमेश्वर के सामने सेवक के रूप में नहीं बल्कि उनकी आशीषों को पाने के रूप में खड़े हैं। आमीन। जब आप आशीर्वाद प्राप्त करें तो आप इसे रोक नहीं सकते हैं बल्कि इसे दे सकते हैं। जी हाँ, आप इसे दे सकते हैं। ऐसा करें और काम का प्रदर्शन करें। यह परमेश्वर के लिए फल है, परमेश्वर के लिए। आमीन। वो सब प्राप्त करें जो आपके लिए है। आमीन। जो हमारे लिए किया गया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए हम इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको अपने ज्ञान में बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दें। हमारी समझ की आंखें प्रकाशमान की जा रही हैं ताकि हम जान सकें, क्या जान सकें वो सब जो हमें दिया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा पता करते रहिए। अगले सप्ताह तक हम फिर मिलेंगे।